आ गया है समझ में? अगर- ठीक है, अगर कोई इशू आता है तो बता देना इसमें पहले से, मतलब ऐसा नहीं उसी में देखते रहना है। ठीक है, और लगभग एवरेज 15 मिनट के आसपास अपना काम कर लेना। ठीक है, तो भैया ट्रिग्नोमेट्री हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं आज? ट्रिग्नोमेट्री। इतना खुश कहा है तुम? ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसके बारे में आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते हैं। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? सागर जी समझिए ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। सबसे पहला तो क्वेश्चन तो यही बनता है, और क्लास 10th में आने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड बनानी पड़ेगी। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत जाएगी। सारे चैप्टर पे कमांड बनानी, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री से काम नहीं चलने वाला। मैथ को बिल्कुल निचोड़ के पी जाना है, जैसे कपड़े को नहीं निचोड़ते हैं ऐसे, वैसे ही मैथ को भी करना है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले करना है। और ट्रिग्नोमेट्री का हम पोस्टमार्टम करेंगे। मतलब पोस्टमार्टम समझते हो ना? बिल्कुल एकदम काट पीट के बिल्कुल बराबर कर देंगे साला, बिल्कुल एकदम। ये मान के चलो कि ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो 10 दिन के बाद खत्म, पूछो क्या पूछना है, ऐसे बैठ जाओ ओपन। मतलब ऐसा नहीं कपड़े अपने खोल के बैठ जाओ, मतलब पर ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल एकदम शानदार कर देना है। तो शुरू करें अपने ट्रिग्नोमेट्री को। चलो, बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बेसिक चीजें हम आपको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज हम यहाँ पर समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की कहानी शुरू होती है एक छोटे से राइट एंगल ट्रायंगल से। राइट एंगल ट्रायंगल से, ट्रायंगल से। और ये जब कहानी के बारे में चर्चा होगी तो पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है किसके ऊपर? राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है, अच्छा। अब इसमें करना क्या होता है साहब? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हुआ चलता हूं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ये 90 डिग्री है, और इसका मान लेते हैं नाम ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये थीटा मान लिया हमने। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? परपेंडिकुलर कहलाती है। क्या कहलाती है सागर जी? परपेंडिकुलर कहलाती है। थीटा से जुड़ी हुई साइड क्या कहलाती है? बेस कहलाती है। ठीक है, ये क्या है? बेस। और इसके सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। क्लियर है? हमारे सामने तीन शब्द आ चुके हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। और इन तीनों को मिक्स करते हुए हम बनाएंगे क्या? शानदार रबड़ी। ठीक है, सागर जी कहां खो गए? हमको देखो इधर, इधर देखो। कॉपी और बुक में देखना ही नहीं है, समझ रहे हैं? कल से हम लिपस्टिक लिपस्टिक लगा के आया करेंगे, टेंशन न लो। इधर ही देखा करो तुम, इधर उधर नजर नहीं ले जाना आपको। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो सबसे पहले कहानी अगर समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में एक शब्द का मतलब समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्द से मिला हुआ है, बना हुआ है। मेट्री का मतलब क्या था? मेजरमेंट। मेजरमेंट, मेट्री का मतलब मेजरमेंट। और ट्रिग्नो मतलब एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल। एंगल ऑफ गिवन ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स के साथ में हम क्या करते हैं? खेलते हैं, मेजरमेंट करते हैं, और उसका यूज करते हुए रियल लाइफ के हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करते हैं। और यही चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमको सिखाएगा। अभी शुरुआत हुई है, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने कोई चर्चा नहीं की। सबसे पहला टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो है, वो जब आप देखेंगे अपनी किताबों को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सबसे पहला टॉपिक दिखाई पड़ेगा, टॉपिक नंबर 1। तो अपनी किताबों में, कॉपियों में डाल लीजिए जल्दी से टॉपिक नंबर 1। और टॉपिक नंबर 1 हमारा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये हमारा पहला टॉपिक है। क्या है? टॉपिक। तो सागर जी हमें ये समझना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। समझ रहे हैं क्या होता है? इसके लिए हमें अगली स्लाइड में चलना पड़ेगा, और हम यहां से समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में। तो सबसे पहली चीज ये आती है दिमाग में, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं। मैंने आपसे हमेशा कहा है कोई भी चैप्टर जब शुरू होता है उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ भी बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आप बचपन में रहे होंगे तो आपको टेबल सिखाया जाता होगा। टू का टेबल आता है, याद है? टू नाउ, टू द फोर, टू द थ्री, टू द फिफ्थ। ऐसा बचपन में सुनाते थे ना, जब मैडम कहती थी खड़े हो जाओ, टू का टेबल सुनाओ,
तो रोते रोते बिल्कुल सुनाते थे, आंख में कीचड़ घुसा जा रहा है सुबह सुबह, ऐसा मतलब ऐसा होता था ना बचपन में, बिना नहाए चले आते थे स्कूल। नहा क्या थे आप? नाक बह रही है, रुमाल इधर, पैंट सरका जा रहा है, टाई ऊपर लटकी है ऐसे गर्दन में ना, टेबल के अंदर मुंह डाल के अपना टिफिन खा रहे हैं, कुछ भी चलता था। ऐसा नहीं करते थे क्या? चलो कोई बात नहीं, सागर जैसा नहीं करते थे, बाकी लोग ऐसा ही करते थे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो वैसे ही जैसे अलग अलग चीजों में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, वैसे ही जब चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ बेसिक शब्द तो पकड़े हम। ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे चलना पड़ता है, और ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो क्या है जरा उसको समझेंगे हम। तो सबसे पहले कुछ शब्द आपके सामने आने वाले हैं। पहला शब्द आपके सामने आता है कौन सा? साइन थीटा। अगर आपने नहीं सुना है इससे पहले तो आप सुन लीजिए। साइन थीटा क्या है, उसके लिए बगल में फिर से हम एक छोटा सा क्या बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या है साहब? राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की कहानी पूरी टिकी हुई है इसी पे, ए बी सी। हमने इसको माना थीटा है, इसके सामने वाली साइड को मैंने कहा परपेंडिकुलर है, जुड़ी हुई साइड को मैंने कहा बेस है, और 90 के सामने वाली साइड को हमने कहा हाइपोटेन्यूज है। तो साइन थीटा क्या होता है जरा ये समझना पड़ेगा हमें। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को हम क्या लिखते हैं? P, और हाइपोटेन्यूज को हम लिखेंगे H। सो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया है हमारा? P बाय H। यानी कि पहला रेशियो मिल चुका है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। बात समझ में आई? अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बनता है साहब कि यार अगला रेशियो क्या है? अगला रेशियो हमारा आता है cos थीटा। क्या होता है? cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। cos थीटा का मतलब क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर क्या लिखेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम उसकी जगह क्या लिख देंगे? b अपॉन h। इसके बाद अगला रेशियो जो है हमारा है वो है tan थीटा। tan थीटा, और ये tan थीटा क्या है हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। कंठस्थ मतलब समझते हो क्या होता है? ये नहीं होता यार, इसके अंदर होता है, ये तो स्किन है। मतलब कंठ में विराजमान कर लेना है अपने। जैसे शंकर जी ने विश्व को धारण कर लिया है, वैसे तुमको ट्रिग्नोमेट्री को यहां धारण कर लेना है। जब खाना खाओ, हिचकी आए, डकार लो, सांस लो, हर जगह क्या निकलना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री। रास्ते में जा रहे हो तुम, पानी वाली बतासे की दुकान में रुके, उससे बोलो भैया हमको ट्रिग्नोमेट्री एंगल में हमको पानी बतासे खिलाइए। उसको बताइए tan थीटा लगा करके। अब वो पूछेगा आपसे tan थीटा क्या होता है, तो कहते बेटा हम समझाते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो होते हैं, उनमें से 3 रेशियो होते हैं, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा आप समझाओगे उसके बाद वो बुआ तुमसे कहेगा पानी बतासा नहीं मिलेंगे, अगले चलो। समझ रहे हो? लेकिन आपको समझाना है। फिर आप आगे बढ़े, और आगे जैसे बढ़े तो आपने आगे वाले को एक और बताया क्या? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। और यहां पर एक आया क्या? कॉट थीटा। अगला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कॉट थीटा है। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, अपोजिट होता है, या कह सकते हो कॉट tan का उल्टा होता है। ठीक है, और अगर इसका अपोजिट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। जरा आते हैं पांचवें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की तरफ, और पांचवा जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारा है वो है आपका सेक थीटा। कौन सा थीटा? कौन सा थीटा? यस, सागर जी ने हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन किया है, सेक थीटा। लेकिन इसके थोड़ी देर पहले हमारे सागर जी, हाँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। एक बार मैं क्लास में पढ़ा रहा था, लड़के से मैंने पूछा बताओ कौन सी डाउट प्रॉब्लम है, खड़ा हुआ, क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, सेक्स स्क्वायर थीटा। अब स्लिप ऑफ टंग हो जाता है ना, इसमें क्या दिक्कत है? गलत कुछ शब्द नहीं है। जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो में लिखा होता है ना, सेक्स मतलब होता है आप मेल है कि फीमेल, ये पूछा जाता है। ये दोनों नहीं है, तो आप दोनों में है कि नहीं है? कंफर्म है ना? कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो चेकअप करा लो, सेक थीटा पे आओ। सेक थीटा का मतलब क्या है? कॉस थीटा का अपोजिट। तो कॉस थीटा क्या है साहब? ये, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस।
और इसी के बाद आखिरी बच रहा है, क्या है, वो है आपका साइन थीटा का अपोजिट। ये हो गया कॉस का, और साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा अगर साइन का उल्टा है तो क्या लिख सकते हैं इसे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। एंड दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो that we have to learn. So now we can repeat all these things: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. In reverse order: cosec theta, sec theta, cot theta, tan theta, cos theta, sin theta. And what are the value of sin theta perpendicular upon hypotenuse, cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cot theta base upon perpendicular, sec theta अगर हम बात करेंगे तो hypotenuse upon base and cosec theta is equal to the hypotenuse upon perpendicular. ये सब रट जाता है। जब आप धीरे 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 चलोगे तो सब चीजें आसान हो जाती हैं। जब पहली बार आपने साइकिल चलाया होगा, साइकिल चला ही लेते होगे, बाइक भी चला लेते होगे, लेकिन जब पहली बार बाइक चलाओगे तो डर लगा होगा, गिर जाएंगे। पहली बार जब चलाया होगा, कैसे कितना लेना है, एक्सीलेटर लेना है कितना, कब क्लच लेना है, कब गियर डालना है, डर लगता है ना। वैसे ही कोई भी चैप्टर होता है मैथ्स का, स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा यार बड़ा टफ है यार, कैसे होगा कैसे होगा, पर करने से होता है। बाबा रामदेव कहते हैं करने से होता है, करोगे तो होगा। तो कुछ किया करो, समझ रहे हो। सुबह शाम उठ बैठक के योगा किया करो, रात के 12 बजे नींद नहीं आ रही, योगा करना शुरू कर दो। हाँ, और क्या, सर के बाद चलना सीखो, कुछ भी करो, बेड में लेट जाओ। हाँ, गर्मी का सीजन आ रहा है, 2-4 टोपा ऊपर लगा के, टोपी ओपी लगा के बैठो, कुछ तो करो जीवन में, कुछ करो। घर वालों को लगे क्या हो गया मम्मी, इस समय बहुत मैं कंसंट्रेट, बहुत माइंड को कंसंट्रेट करने के लिए मेडिटेशन कर रहा हूं, समझ रहे हो। हाँ, बिल्कुल मफलर अफलर बिल्कुल बांध के एकदम 3-4 स्वेटर एक साथ पहन करके बिल्कुल एकदम घर के बाहर निकलो, लोग कहेंगे क्या हो गया। ट्राई समथिंग न्यू, अच्छा लगता है बॉडी को। अच्छा, इसके साथ साथ में ये तो हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ साथ में अगर हम आते हैं यहां पर, तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, नहीं बताई थी, बताई थी, नहीं बताई थी, हाँ बताओ जल्दी, क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा। चलिए मैं लिख देता हूं, ये वैसे बहुत ही कॉमन सी है ट्रिक है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान भूखा प्यासा। वैसे हमें किसी को इतना भूखा नहीं मारना चाहिए जितना पाकिस्तान भूखा प्यासा नहीं उसा था, तो हम लोगों ने इंडियन वालों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ पढ़ के मार डाला उसको। हाँ, मतलब कई बार सोचता होगा इतना तो वो भी नहीं होगा भूखा प्यासा जितना इनको ट्रिग्नोमेट्री बना दिया। और इसके बाद क्या लिखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नहीं, हिंदुस्तान तो है खाई भाई, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हरा भरा, हमारा प्यारा भारत है, इसमें तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जान ले लेंगे, गोली मार देंगे, गोली। पाकिस्तान भूखा प्यासा, पी मतलब पाकिस्तान, भूखा मतलब बी, प्यासा मतलब पी, हिंदुस्तान मतलब एच, हरा मतलब एच, बी मतलब भरा मतलब बी। यहां से निकल कर आता है P अपॉन एच बराबर हो गया साइन थीटा, B अपॉन एच बराबर हो गया आपका कॉस थीटा, और P अपॉन बी हो गया जाकर के आपका टेन थीटा। और आपको पता है टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट उल्टा कर दोगे, कॉस का हमारा सेक हो जाएगा, सेक थीटा उल्टा कर दोगे, और साइन का उल्टा हमारा क्या होता है कॉसेक थीटा। 3 आसानी से याद हो जाएंगे ट्रिक से, बहुत आसान है। ठीक है, इसको भी भैया जी तुम क्या बता रहे थे अपनी, जरा वो भी बता दो, वंस मोर बता दीजिए, बता दीजिए भैया जी, ट्रिक बता रहे हैं इनकी क्या है। हाँ, अब की बार मोदी सरकार ये, हाँ लिखे जाए, पापा बीड़ी पी ले, पापा बीड़ी पी ले। अच्छा पूछ रहे हैं पापा बीड़ी पी ले, पापा बीड़ी पी ले। अच्छा, पापा से बीड़ी पूछने पूछोगे, अच्छा पी ले। और इसके बाद क्या करें, वो लक्षण तुम्हारे सही नहीं लग रहे हैं, लक्षण सही नहीं लिख रहे हैं, लग रहा फूंक के आए भाई साहब, अभी बाप को जानते नहीं है। हाँ, बाप को जानते नहीं है, बाप का जूता तुम्हारा सर बराबर है, किसी भी वक्त उठ सकता है। इस मूड में बिल्कुल नहीं रहना, इसलिए जब भी पिता से बात करो 2 मीटर की डिस्टेंस से बात करो। हाँ, बहुत खतरनाक है, पिता से बहुत खतरनाक होता है, उससे बिल्कुल बच के रहिए आप, मतलब खतरनाक आदमी है। मम्मी तो चल जाएगा, पापा से बिल्कुल नहीं, कब सड़क जाएगा मूड पता नहीं, लात जूता बेल्ट एक साथ चालू हो जाते हैं। कभी हुआ भाई साहब तुम्हारे साथ, कभी नहीं हुआ, तो फिर कैसे हुआ, लिटा के हुआ है, लिटा के बेलन चली है तुम्हारे ऊपर। हाँ मतलब
अच्छा अच्छा, तुम्हारे साथ भाई साहब कोई कार्यक्रम होता है ऐसा? ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं होता है? बेल्ट अभी ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा होता है, कंटाप पंटाप चलते हैं, उठते बैठते 2-4 दिन में चल पड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई साहब कह रहे हैं पापा बीड़ी पी ले, पापा मतलब पी है, बीड़ी मतलब बी है, और पी मतलब पी है, हाँ मतलब एच है, हाँ मतलब एच है, और बी मतलब बी है। यहाँ पी अपॉन एच वही कह रहे हैं, पी अपॉन एच बराबर कह रहे हैं साइन थीटा। क्या इन्वेंशन किया है अद्भुत, तुम्हें तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, भारत रत्न सम्मानित करना चाहिए। बीड़ी पी लें, इतना डेर साहस कहां से लेके आते हैं आप? पापा कह रहे हैं हाँ हाँ बेटा पियो पियो, तुम भी पियो हमको भी पिलाओ। तो ये बना जाकर के साइन थीटा, बी अपॉन एच क्या हो गया हमारा कॉस थीटा, और पी अपॉन बी हमारा हो गया टेन थीटा। आज जाके मम्मी को सुनाना जाके जब पापा बैठे हो कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं, 6 रेशियो एक लाइन में बताते हैं, पापा बीड़ी पी ले, हाँ हाँ बेटा। फिर मम्मी के फुकनी, फुकनी नहीं जानते हैं, फुस फुस फूकने वाली होती है। तुम लग रहा बचपन बहुत फूके हो, फूके गए हो। अच्छा अच्छा चलिए कोई बात नहीं। देखिए मजाक सपाट तब एक चीज है, लेकिन हमने केवल अभी ये समझा ट्रिग्नोमेट्री में मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको बताता हूं। यहाँ पर ये हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही बेसिक चीज से हमने शुरू किया था। ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के सबसे पहला टॉपिक में हमने बात की थी रेशियो के बारे में, और रेशियो टोटल होते हैं 6, और उनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए थी, वो आपको इसके बारे में जानकारी हो गई है। इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा काम यहां पर क्या होगा, क्वेश्चंस होगा, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। लेकिन इससे पहले हम जरा एक और चीज कर लेते हैं यहाँ पे, बस एक चीज कर लेते हैं, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का रिलेशन क्या होता है आपस में। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका जो रिलेशन है जरा उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको भी नोट डाउन करिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे इसमें। लेकिन इससे पहले रिलेशन लिख लेना ट्रिग्नोमेट्री में, रिलेशन, रिलेशन। बउआ ये वो वाला रिलेशन नहीं है सागर जी जो तुम सोच रहे हो, समझ रहे हो? कोई व्यवस्था है, व्यवस्था मतलब इन द सेंस खाने पीने की, यार भूख लगी है इतनी देर से चिल्ला रहा हूं मैं। हाँ बेटा कर दो, नहीं कार्यक्रम भी बिगड़ सकता है। ये जरूर करते रहा करो, तुम्हारा काम दबाने वाला है, तुम दबाते रहो, लेकिन बस सही जगह दबाना, गलत जगह दबाओगे मार खाओगे। रिलेशन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो रिलेशन आपस में देखेंगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया साइन जो थीटा होता है इसका अपोजिट कौन होता है, साइन का अपोजिट कौन है? जैसे लड़के का अपोजिट कौन होता है, यस पढ़ा होगा ना अपोजिट वर्ड्स, तो बॉयज का अपोजिट गर्ल्स, वैसे ही साइन का अपोजिट कॉसेक क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का अपोजिट कॉसेक है, तो क्या लिखा जाएगा 1 अपॉन कॉसेक, अपोजिट है ना साहब। इसीलिए यहां से एक चीज बड़ी शानदार निकल के आ रही है, शानदार चीज, बहुत शानदार चीज, बहुत शानदार। जैसे sin theta is equal to 1 upon cosec theta, so we can write here sin theta into cosec theta is equal to 1. Why? Because this is going to be multiplied by this one. Sin theta, when we multiply by this one, cosec theta, this is equal to be 1. This is a very simple thing. Clear out? And this can also be written as, if it is written like that, sin theta is equal to 1 upon cosec theta, so we can also write here cosec theta is equal to 1 upon sin theta. I'm right bro? क्या मैं सही हूं? मैं बिल्कुल सही हूं। ये ध्यान रखना है, sin theta is equal to 1 upon cosec theta, so we can also write here cosec theta is equal to sin theta, 1 upon sin theta. Clear? Now the second thing, this is the first relation. ये बहुत यूज होने वाला है, आपके रिलेशन में भी बहुत यूज होने वाला है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। रिलेशन फंक्शन में से अप्लाई करते रहिएगा जीवन में, समझे? लेकिन अभी पढ़ाई कर लो बुआ, ये तो जीवन में सब पढ़ करना ही है, सबको मौका मिलता है। लेकिन अब जरा क्वेश्चन समझना। अरे बुआ एक सेकंड, तुम्हारे लिए तो जिंदगी हाजिर है यार, एक सेकंड गया। अगला cos थीटा क्या होता है साहब, cos थीटा। अब cos थीटा की अगर बात की जाए तो cos थीटा का अपोजिट क्या होता है, अरे होता क्या है, sec थीटा होता है। तो लिखने का तरीका क्या होगा, 1 अपॉन sec थीटा।
एंड अगर 1/6 थीटा इधर लिखा जा सकता है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया जाए, cos थीटा अगर मल्टीप्लाई करते हैं sec थीटा के साथ में तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, क्योंकि उसी का तो अपोजिट है। क्लियर है भैया? क्लियर है? अच्छा आगे देख लेते हैं साहब, एक और रिलेशन जरा देख लेते हैं इसी में थर्ड नंबर पे, और वो ये कि मैं अगर आपसे कहता हूं tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। और cot थीटा का उल्टा क्या होता है, तो भैया होता है 1/tan थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दूसरे के उल्टे होते हैं, अपोजिट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। सो वी कैन राइट हियर tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। क्या होता है साहब? 1। इस प्रकार हमारे सामने तीन और नए फॉर्मेट से फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये शुरुआत है, ये इंट्रो है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का युद्ध पूरा बाकी है। समझ रही हो बिटिया? तो क्या करना है, आज जाना है और प्रार्थना करना है, हे ईश्वर मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे बुद्धि प्रदान करो, सोचने की शक्ति दो कि मैं ट्रिग्नोमेट्री को ग्रहण कर सकूं। और तुम लोग जाना, हे प्रभु, हे हरिराम, कृष्ण जगन्नाथम, ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ क्या हुआ? ऐसा नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है। आज जितनी चीजें पढ़ी हैं सबसे पहले घर जाइएगा, अपनी मम्मी को सामने बैठा लिएगा और मम्मी को बताइएगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में आज ये पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री उनको सुनाइएगा। बस ये ध्यान रहे उस समय मम्मी खाली हाथ बैठी हो, और अगर था अगर वो झाड़ू वाइपर अगर ऐसी कोई सामान अगर वगैरह रखी हो तो उसको पहले दूर रख के आइएगा, नहीं वो शुरू हो सकता है। लेकिन रिवीजन का बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है? मुझे लगता है इसको यहीं पर रोकना चाहिए, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के साथ हम यहाँ पर रोकेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लगाते हैं और उस क्वेश्चन के साथ पूरी कहानी को यहाँ समराइज करते हुए खत्म करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हुए हम आते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है? जैसे हमने आपको दिया हुआ, अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं, पहला लेक्चर में आपका सिर्फ बेसिक रहेगा, बाकी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ये अगर हम देखते हैं यहाँ पर, ये हमारा थीटा है और हमने इसको साइड ले ली 3 से आपका, और ये हमारी 4 है, तो एज इट इज हमें मालूम है अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम में कहता है कि ये जो साइड हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 5। और इसी के साथ हमने आपको सबसे पहले कहा कि बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, हमने कहा कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो साहब आप बहुत टैलेंटेड इंसान हैं, आप निकाल सकते हैं, यू कैन डू इट, ओनली यू कैन डू इट। और अगर आप इसको निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और हमें मालूम है कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है सागर भैया? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। साहिल से कह दो कि लंगर उठा ले, हमें भी तूफा की जिद देखनी है। वाह वाह करो, क्या बात है, समझी नहीं आया? आ गया? हाँ, यू आर वेरी टैलेंटेड। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 4 है, और 4 है और यहाँ पर 5 है, तो हाइपोटेन्यूज 5 हो चुका है, और ये आपका बेस है, तो आंसर आ गया 4/5। हमने कहा cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आपने कहा बेबी को बेस पसंद है, तो यहाँ पर 3 आपका 3 आ जाएगा, और अब आपका 5 हो जाएगा, तो आपने कह दिया 3/5। आपने कहा tan थीटा बराबर क्या होगा, तो P/B होगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बी, परपेंडिकुलर 4 है और यहाँ पर बेस 3 है, ये हो जाएगा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? कॉस का उल्टा होता है, तो 3/5 का उल्टा हो जाएगा 5/3। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/4। और जरा एक बार चेक भी कर लेते हैं, कॉसेक बराबर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5/4, दैट इज योर राइट आंसर। एक और निकाल लो, काट 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 छूट गया यार, काट का तुम निकाल लो ना भैया, काहे इतना टेंशन लेते हो? कॉट tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा हो जाएगा 4/3 है, तो यहाँ 3/4 हो जाता है। अपन को इतनी टेंशन तो लेनी ही नहीं है। ये हमारा आज का बेसिक कार्यक्रम है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, लेक्चर देखने वालों को भी समझ में आया होगा। नहीं आया है
तो भी कुछ कर नहीं सकते, आ गया है तो भी कुछ नहीं कर सकते। सागर जी यहाँ से क्या ही कर सकते हैं, यहाँ से सिर्फ पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो जिन जिन लोगों को अच्छा लगा हो धन्यवाद ज्ञापित जरूर करें। जीवन में थैंक यू बोलना जरूरी सीखिए, थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में जिन जिन लोगों का आभार है उनको थैंक यू बोलो। मम्मी सुबह खाना लेके आती हैं, टिफिन आपको पैक करती हैं, आप उन्हें थैंक यू बोलें, क्योंकि बहुत ही मूल्यवान चीज है, इज वेरी वैल्यूएबल थिंग्स। मजाक के हट करके बहुत मुश्किल से लोगों को उनके पेरेंट्स मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके मम्मी नहीं है, जिनके पापा नहीं है, आपको टिफिन सुबह सुबह मिल रहा है, आपको टिफिन के लिए थैंक यू मिलना चाहिए। आपको सुबह सुबह चाय मिल रही है, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना चाहिए। पिताजी आपके लिए बाहर से कुछ लाते हैं, उनको थैंक यू बोलो। कभी नहीं बोलते हम लोग। वी शुड बी थैंकफुल टू एवरीवन। रिक्शे में बैठ के जा रहे हो, रिक्शे वाले ने आपको जहां पर छोड़ा, आपने पैसे दिए उसको, अच्छी बात है, लेकिन आपने उसकी सेवा की है, उसको भी उतरते हुए थैंक यू बोलिए, थैंक यू भैया। जब ये नेचर आपके अंदर आ जाएगा ना, तो आपकी पर्सनालिटी ग्रूम करेगी। पर्सनालिटी आपकी बिल्कुल एकदम ऐसे फैलेगी, चारों तरफ चमत्कार हो जाएगा, सूर्य की रोशनी की आभा फेल हो जाएगी और तुम्हारा ही प्रकाश रहेगा, और सब चिल्लाएंगे सागर भैया की जय हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला लेक्चर जल्दी मिलेगा।